क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो और भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया और जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना तुम शरीर के हो। यह तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा तो स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण कर। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त को आनंद अनुभव करेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला ही सफल होता है। धर्म के मार्ग पर चलना और प्रजा का पालन करना राजा का कर्तव्य है, जैसा युधिष्ठिर जो थे उन्होंने किया था। मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है। मन को नियंत्रित करके हम खुद को ऊंचा उठा सकते हैं। आत्मा अमर है, वह जन्म लेती है और ना ही वह मरती है। संघर्ष ही जीवन है। इसका अर्थ है हर चुनौती आत्मविकास का माध्यम है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। संसार में वह वस्तु क्षणभंगुर है, केवल आत्मा ही स्थायी है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मा ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है वही सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करो और बिना किसी भय या संदेह के जीवन व्यतीत करो। जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, ऐसा भगवान का कहना है कि जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे एक पत्ता, एक फूल या फल या जल जो भी मुझे अर्पित करता है उसे मैं श्रद्धा पूर्वक भक्ति से स्वीकार करता हूँ। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। सभी का समान सम्मान करना चाहिए, यही सच्ची भक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। वह व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है।
जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से ना करो और अपने धर्म का पालन करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही कहीं और है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में होता है। वह इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता जिससे, और असफलता में गम में नहीं डूबता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ये देही है। जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग देती है और नए शरीर को धारण करती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता ही है। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है आपके अपने विचार, इसलिए बड़ा सोचिए और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा ईश्वर कहते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। समय से पहले, भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भी वहम जो है नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना।
और जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एक मात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।